अच्छा जी, तो अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे हमने क्या मेथड बनाने, सीरियलाइज और डीसीरियलाइज। पब्लिक स्ट्रिंग सीरियलाइज का मेथड रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों रिटर्न करेगा? क्योंकि सीरियलाइज होने के बाद एक्सएमएल एक स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न होगी। उसमें टी टाइप का ऑब्जेक्ट जाएगा, यानी कि टी मैंने आपको बताया ऊपर मैंने जेनेरिक लगाई है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है। नेम स्पेस मैंने बताई है system.xml.serialization इज इक्वल टू न्यू XML serializer, और इसमें टाइप जाती है, इसमें अगर एम्प्लॉय क्लास है तो एम्प्लॉय की क्लास जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने जेनेरिक रखा है तो हम टाइप ऑफ कर देंगे टी, यानी कि टी की जो भी टाइप है वो चली जाएगी। ठीक है, टाइप ऑफ का ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया। स्ट्रिंग बिल्डर, ये XML इसमें स्टोर करूंगा मैं, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग राइटर जिसमें स्ट्रिंग बिल्डर जाएगा। अच्छा, अब ये एक बस मेथड कॉल होगी, serializer डॉट serialize। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग राइटर जाता है, कॉमा जो भी ऑब्जेक्ट आपका आ रहा है। स्ट्रिंग राइटर के लिए system.io को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सीरियलाइज हो गया। सीरियलाइज होके वो स्ट्रिंग राइटर में आएगा, और स्ट्रिंग राइटर में क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर सेट है तो स्ट्रिंग बिल्डर में आ जाएगी। ठीक है, तो रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है,
यानी कि मेन एक चीज यही है सिर्फ। दूसरा मेथड डीसीरियलाइज करेंगे और रिटर्न क्या कर रहा हूं मैं, टी, यानी कि एम्प्लॉय की क्लास है तो वो भी इसमें इससे रिटर्न हो जाएगी, अगर स्टूडेंट की क्लास है तो वो भी रिटर्न हो जाएगी। और एक्सएमएल डाटा की स्ट्रिंग इसमें जाती है, यानी कि जो भी एक्सएमएल फाइल आपके पास आई उसको रीड करेंगे, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सारी स्ट्रिंग इसमें एज अ पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के लिए भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें सिस्टम डॉट एक्सएमएल, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू न्यू एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। जब भी कोई फाइल हम रीड करते थे तो उसको पहले डॉक्यूमेंट डॉट लोड करते थे, तो इसमें भी लोड करेंगे, लेकिन लोड एक्सएमएल करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सएमएल स्ट्रिंग आ गई है। एक्सएमएल डाटा लोड हो गई, एक्सएमएल नोड रीडर एक्सएमएल नोड रीडर डॉक डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, एक्सएमएल सीरियलाइजर सीरियलाइजर इज इक्वल टू न्यू एक्सएमएल सीरियलाइजर। एक सेकेंड, अच्छा, एक्सएमएल सीरियलाइजर इज इक्वल टू न्यू एक्सएमएल सीरियलाइजर, और इसमें टाइप ऑफ जाती है टी। एक्सएमएल सीरियलाइजर सेम वही चीज है जो ऊपर हमने बनाई थी, टाइप ऑफ टी है इसमें जानी। ठीक है, और एम्प्लॉय डाटा इज इक्वल टू सीरियलाइजर डॉट डी सीरियलाइज, अब मेथड यूज होगा इसका, डी सीरियलाइज नोड रीडर, यानी कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बनाई, डॉक्यूमेंट डॉट लोड एक्सएमएल डाटा किया, उससे एक नोड रीडर में रीड कर लिया। ठीक है, नोड रीडर अब इस फॉर्म में है एक्सएमएल हमारी, इस नोड रीडर को डी सीरियलाइज में पास करेंगे तो ये डी सीरियलाइज मेथड इसको डी सीरियलाइज करके एम्प्लॉय डाटा में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, अगर हमें वेरिएबल की टाइप ना पता हो तो हम वार यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वार का मतलब है सिर्फ वेरिएबल है, टाइप नहीं पता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वार यूज किया, मैं एम्प्लॉय भी यूज कर सकता था लेकिन इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि कोई भी क्लास को मैं डीसीरियलाइज कर सकूं, मैंने ऐसा जेनेरिक मेथड बनाया। टी एम्प्लॉय, टी टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, टी एम्प्लॉय डाटा। ठीक है, अब इसमें टी टाइप में इसको कन्वर्ट किया है, टी टाइप कोई भी हो सकती है, एम्प्लॉय की क्लास है तो एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर देगी, स्टूडेंट की क्लास है तो स्टूडेंट में कन्वर्ट कर देगी। रिटर्न एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मैंने सिर्फ वेरिएबल का नाम ऐसे ही रख दिया ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, सीरियलाइज और डी सीरियलाइज के मेथड ये बन गए। इस एक्सएमएल वर्कर की क्लास को आप खुद भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये मैं प्रोजेक्ट अपलोड कर दूंगा, आप इस क्लास को किसी भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल करें और शामिल करने के बाद इसको आप अपनी क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसको मैंने ऐसा जेनेरिक बनाया। ठीक है, अब प्रोग्राम डॉट सी एस में आते हैं। अब मैं एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एम्प्लॉय E1 is equal to new employee, E1 dot ID is equal to 1, E1 dot name is equal to Imran, E1 dot email is equal to ठीक है, फिर मैं XML वर्कर जो मैंने क्लास बनाई है उसको यूज करूंगा। अब टी की जगह अब यहाँ पे मैं पास करूंगा एम्प्लॉय, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट सीरियलाइज और डी सीरियलाइज करना है।
एक्स वर्कर डॉट सीरियलाइज E1 के को मैंने सीरियलाइज कर दिया, और सीरियलाइज करने के बाद वो क्या हमें रिटर्न करता था, स्ट्रिंग ऑफ XML एम्प्लॉय डाटा। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ, console.write line XML एम्प्लॉय डाटा। ठीक है, अब इसको रन करके देखता हूँ। सीरियलाइज को पहले रन करके हम चेक करते हैं कि ये हमारा चल रहा है नहीं। डिबगिंग नहीं करते, विदाउट डिबगिंग करते हैं। अच्छा, अब ये देखें जरा और से एरर क्या है। एक्सेप्शन आई है कि एम्प्लॉय इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, ओनली पब्लिक टाइप्स कैन बी प्रोसेस्ड। इसको रीड करके समझने की कोशिश करें। एम्प्लॉय की क्लास कह रहा है कि इसका प्रोटेक्शन लेवल सही नहीं है, इसकी एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब ये XML में कन्वर्ट हो गया है, ये देखें। ठीक है, ऊपर इसने XML डिक्लेरेशन भी लगा दी है, एम्प्लॉय का की रूट नोड बनाई है और उसके आगे DTD भी लगाए हैं इसके। फिर उसके बाद ID की नोड बनाई है, ये ID की नोड, उसकी वैल्यू 1, नेम की और ईमेल की भी। ठीक है, तो ये सारी XML में सीरियलाइज हो गई है। अब मैं इसको फाइल स्ट्रीम्स के थ्रू फाइल में राइट कर सकता हूँ और किसी दूसरी एप्लीकेशन या दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकता हूँ। अब इसको डीसीरियलाइज कैसे करेंगे। ये एक्स वर्कर बना हुआ है मेरे पास, उसी को यूज कर लेता हूँ। डीसीरियलाइज करने के लिए इसमें पास करेंगे वो XML जो कन्वर्ट हो चुकी है XML की फॉर्म में, वो इसमें डीसीरियलाइज में पास कर देंगे और वो बन जाएगा हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट। वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंसोल डॉट, यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट करता हूँ ताकि सेपरेट हो जाए, सेपरेटर के तौर पे। अब इस एम्प्लॉय का मैं एक एक करके इसकी वैल्यूज जो भी हैं, इसके एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करूंगा। और मैं प्रिंट करके चेक करूंगा कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास डीसीरियलाइज होने के बाद आ गई हैं या नहीं। तो आप ये सेपरेटर के बाद देख सकते हैं कि ID, नेम और ईमेल तीनों चीजें हमारे पास डीसीरियलाइज हो गई हैं। यहाँ पे सीरियलाइज होकर XML बनी थी और फिर उस XML को डीसीरियलाइज करके ID, नेम और ईमेल वापस आ गए। ठीक है, तो दूसरे कंप्यूटर पे जाके आपने इस फाइल को डीसीरियलाइज ऐसे करना है और ये 3 वैल्यूज निकाल लेनी। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर है। क्लियर है सबको। 17 edit 17 16। यस सर। अच्छा, 17 edit 17 19। अच्छा, 17 edit 17 16। यस सर। हाँ जी, जागते रहे भाई। समझ आ गई है सबको। आसिफ इकबाल, गुलशेर, यस सर। समझ आ गई है।
काशिफ, अरसलान, हवेली, तलहा, जुनैरा। जी सर। समझ आ गई ना? मोहम्मद नईम, बिस्मा, अक्सा। यस सर। समझ आ गई है आपको? बिस्मा। चलें ठीक है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है XML की। स्टूडेंट्स की इसमें रूट नोड है और उसके अंदर 2 सब नोड हैं स्टूडेंट की। ये जरा आप मुझे बना कर दिखा दें जल्दी से सब लोग, जैसे मैंने पहले एक एक नोट करके राइट की थी उस तरीके से इसको मुझे बना के दिखा दें। एक सेकंड। ये XML मैनिपुलेशन ऐप मैं ये आपको दे चुका हूँ। गूगल क्लासरूम में ये कोड पड़ा है, ठीक है, XML राइट करने का और रीड करने का। ये मुझे राइट करके फटाफट से ये वाली चीज दिखा दें। अगर आपको फिर भी ये कोड चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, ये वाला है ही नहीं। चलें जी, ये ले कोड आ गया। जल्दी से मुझे करके दिखाएं आप ये लेफ्ट पे कोड है सारा लिखा हुआ, इसको फॉलो करें। और ये जो राइट पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ XML का, ये मुझे बना के दिखाएं फटाफट, सब ने करना है। जल्दी जल्दी करके दिखाना है सबने ये मुझे अभी। ये बेशक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इसमें रख लें, दूसरे का बेशक ना रखें, ठीक है। कम से कम एक स्टूडेंट का ये मुझे करके दिखाएं।
अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम और भी करना है कि अब जो प्रोजेक्ट आप सेमेस्टर का बनाना चाहते हैं, सेमेस्टर के एंड में जिसका डेमो देंगे, उसका प्रपोजल बनाना है। आप लोग सब लोग 3 का या 4 का ग्रुप बना लें, अपनी मर्जी से बनाएं और प्रपोजल बनाकर मुझे सबमिट करवाएं, ठीक है। एज एन असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पे आपने ये प्रपोजल अपने अपने सबमिट करने हैं, ठीक है। 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ, उसमें बनाकर आपने सबमिट करना है। जो प्रपोजल आप बनाएंगे उसी प्रपोजल के अगेंस्ट आपकी इवेल्युएशन होगी जब आप डेमो देंगे, ठीक है। जो जो चीज़ आपने लिखी है वही चाहिए, ठीक है। लास्ट टाइम ये हुआ था कि स्टूडेंट्स ने जो प्रपोजल दिए थे, बाद में जाके जब डेमो का टाइम आया तो कहते सर हमने ये नहीं बनाया, हमने कुछ और बनाया, हमने कुछ और ऐप बनाई है। यानी कि जो इजीली आपको मिल गई कहीं से या आपने फाइनल प्रोजेक्ट के लिए अपने बनाई, वो आपने उठा के मुझे दे दी। ऐसा नहीं होगा, जो प्रपोजल आप सबमिट कराएंगे वही ऐप आपने मुझे देनी है, ठीक है। इसलिए प्रपोजल इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स लगेंगे। एज एन असाइनमेंट ये अपलोड होगा गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। वहां पे आपने सबमिट कराना है 1 वीक में। 3 या 4 का ग्रुप बनाना है आपने, ठीक है। इससे कम या इससे ज्यादा नहीं बनाना। इसके अलावा क्विज, मैं थोड़ा बिजी था, क्विज नहीं मैंने डाला। क्विज मैं आज या कल डाल दूंगा, ठीक है। आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा। क्विज भी आप लोग करें, खुद से करें, ठीक है। एक विंडोज ऐप का होगा सवाल और कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। ठीक है, कोई स्टूडेंट जवाब दे। ठीक है सर। चलें, गुड है।
किसी ने किया है कुछ? कोई अच्छा कोई कर रहा है या कोई भी नहीं कर रहा? सर लिख रहा हूँ कोड में। गुड। बहुत आसान है, सामने लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल डिक्लेरेशन इस तरह बनानी है, ये जो पहली लाइन है। उसके बाद कोर्सेज की जगह बस स्टूडेंट्स लिखना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद जो चाइल्ड नोड बनाएंगे वहाँ कोर्स की जगह यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट जेंडर बनाना है, ठीक है। जेंडर का एट्रीब्यूट बनाने के बाद फिर चाइल्ड नोड बनानी है नेम की, और उसकी इनर टेक्स्ट सेट करना है। फिर एज की बनानी है और सब्जेक्ट की चाइल्ड नोड बनानी है, उनके भी इनर टेक्स्ट सेट करने हैं, ठीक है। सिर्फ इतना करके दिखा दें मुझे, ये स्टूडेंट की जो पहली नोड है, इतनी सिर्फ राइट करके दिखा दें, जल्दी से करके दिखाएं। टाइम खत्म होने वाला है, कुछ भी अगर लिखा है तो दिखाएं मुझे, स्क्रीन शेयर करें अपनी। दिखाएं शाबाश जल्दी। जो बंदा अभी कह रहा था कि लिख रहा हूँ सर, वो कहाँ पे है? दिखाएं मुझे, स्क्रीन शेयर करें, क्या लिखा है जल्दी से दिखाएं। सर अभी इतना ज्यादा लिखा नहीं है, जो थोड़ा जो सा। जो लिखा है दिखा दें। सर इनेबल होस्ट इनेबल नहीं है। एक मिनट, चलें दिखाएं। इस कोर्सेज की जगह स्टूडेंट्स कर दें। अच्छा, और नीचे वाली लाइन पे सेमीकोलन डालें। अब ये डॉक डॉट सेव करें। सर इसको सेव कर दूंगी। हाँ फिलहाल इसी को सेव करके दिखाएं ना।
इन्वर्टेड कोमा डालें, फाइल का नाम डालें, स्टूडेंट्स कर दें, अभी ये कोर्सेज का नहीं है ठीक है, सेमीकोलन डालें, रन करके दिखाएं। दिखाएं फाइल। अरे नोटपैड में खोल लें। यस सर। ठीक, सही हो गया। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपने एटलीस्ट राइट की है। इसकी सब नोट्स वगैरह बनाकर आप देख सकते हैं फिर बाद में। ये स्लाइड में मैंने ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, सर चलें कोड गुड। लिख रहा था, स्टार्ट किया था। हाँ जी, गुड, शाबाश। और किसी ने लिखा है कुछ? यस सर, ये किया थोड़ा। दिखाएं। स्क्रीन शेयर करें। कैमरा में ही दिखा रहे हैं आप? चलें और दिखाएं सर कोई। अभी लाइट गई हुई थी, अभी आई है तो इस वजह से। अच्छा ठीक है, फाइल दिखाएं। फाइल सेव की है? सर अभी स्टार्ट किया था काफी लिख लिया आपने तो। एंड पे डॉक डॉट सेव करें और फाइल सेव करके दिखाएं क्या हुआ है। सर कहाँ पे होगी सेव, इसको करूँगा तो? एंड पे आपने लिखा है डॉक डॉट सेव। जी सर। कोड के एंड पे दिखाएं। अच्छा ठीक है, ये आपकी डॉक्यूमेंट्स में जाएं। डॉक्यूमेंट्स में विजुअल प्रोग्रामिंग का फोल्डर होगा। विजुअल प्रोग्रामिंग, अगर सॉरी विजुअल प्रोग्राम कह रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो। अगर विजुअल स्टूडियो 10 है तो उसका फोल्डर होगा, नीचे जाएं। 19 है सर। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में जाएं, जो प्रोजेक्ट का नाम है उसमें जाएं फिर। सर वो तो सोर्सेज में होता है, आगे रिपोजिटरी में। अच्छा, आपका वहाँ पे सेव हो रहा है, वहाँ पे प्रोजेक्ट में यूजर जाएं। हाँ के जी अंदर जहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर है। ठीक है, उसके अंदर जाएं, बिन में होगा। नहीं है यहाँ पे सर। बिन डिबग में नहीं सेव हुई? हाँ ये है। ये खोलें नोटपैड में। नहीं सर, वो चेंज नहीं हुआ उस तरह से। ये फिर ये यहाँ पे सेव नहीं कर रहा, ये फाइल कहीं और सेव कर रहा है। ये रन किया आपने? जी सर, रन किया। और प्रोजेक्ट फोल्डर सही ओपन किया? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? जी सर। सर एक्सएमएल मैनिपुलेशन है। इसका नाम, फाइल का नाम बदलें, कोर्सेज के बजाय कुछ और रख के देखें, फाइल वहाँ पे क्रिएट होती है या नहीं। सर सी और यू आर रखा है, पर
कोई नहीं, यहाँ पे नहीं क्रिएट हो रही। वो यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हो रही। दिखाएं जरा अपना आपकी स्क्रीन शेयर नहीं आपने की ना, कैमरा से दिखा रहे हैं तो सही दिख भी नहीं रहा। जी सर, वो मोबाइल पे खोला हुआ तो लाइट गई हुई थी ना, तो अच्छा अभी अच्छा, आई है, तो इस वजह से। इसको रन डिबग के बगैर करें, रन विदाउट डिबगिंग करें और आउटपुट में देखें नीचे जो लिखी आ रही है उसमें पाथ लिखा आ रहा होगा कहाँ पे सेव कर रहा है ये नीचे कंसोल पे जो आ रहा लिखा हुआ ये पाथ देखें, जी प्रोजेक्ट का सर। पाथ क्या है। इस पाथ पे जाके देखें, ये बिन डिबग तक का कॉपी कर लें। इस पाथ पे जाके देखें, सर फाइल यही यहाँ पे वाला फोल्डर खोला हुआ है, कॉपी यही करके, वाला लेकिन ये फोल्डर इसी पे खोला। जाके डायरेक्ट देखें ना। इसी तरह का कोई मसला है आपका और कोई मसला नहीं है, ये गलत जगह पे सेव हो रहा है या इस तरह का कोई मसला है। ये है ना सर, ये उसी जगह पे आ रहा है, लेकिन वो फाइल नहीं सेव हुई भी यहाँ पे। अच्छा, आपका कोई मसला इस तरह का ये है कि फाइल वहाँ पे नहीं सेव कर पा रहा किसी पाथ वगैरह की वजह से, एक नया प्रोजेक्ट बनाकर उसमें चेक करें कि फाइल उसमें क्रिएट होती है कि नहीं। ठीक है, एक नए नाम से फाइल बनाएं और एक नया प्रोजेक्ट बना के देखें। ठीक है, ठीक है सर, वो कर लूँगा। और कोई किसी ने रन किया हो, कोई मसला आ रहा हो? ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा करा दीजिएगा और क्विज भी मैं आज या कल डाल दूंगा। ठीक है, वो लाजमी करना है आपने। चलिए ठीक।